हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एडोबी एक्रोबैट की क्लास। इस एडोबी एक्रोबैट की क्लास के अंदर हम बहुत ही एडवांस लेवल पे समझेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, और हम इसके अंदर समझेंगे कैसे पीडीएफ को एडिट करते हैं। बेसिकली पीडीएफ के लिए ही स्पेशल सॉफ्टवेयर है एडोबी एक्रोबैट। अभी तक मे बी आपने इसको एज अ रीडर यूज़ किया होगा बट एडिटिंग में कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो हम लोग अब इसको एज अ एडिटिंग में कैसे यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को बहुत एडवांस लेवल में, वो समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत बेसिक क्लास रहेगी। आज की क्लास के अंदर हम एडोबी एक्रोबैट का इंटरफेस को समझेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाली क्लासेस को समझने के लिए। तो चलिए फिर इंटरफेस को समझते हैं एक पीडीएफ फाइल को ओपन करके। एक लेफ्ट साइड पे ये नेविगेशन बार, एक राइट साइड पे और एक हमारा टॉप पे मेनू बार है। तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। सबसे पहले थंबनेल वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेजेस शो करते हैं। मतलब आपके जितने भी पीडीएफ फाइल के अंदर पेजेस उसके थंबनेल यहाँ पे बन के आ जाते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट उस पेज पे भी यहाँ से जा सकते हैं। सेकंड, आपके पास बुकमार्क ऑप्शन होता है। अगर आपने फाइल के अंदर कोई भी बुकमार्क बनाया हुआ है तो ये वहाँ पर ले जाएगा, आप सेलेक्ट करके वहाँ से बुकमार्क पे जा सकते हैं। बट मेरी फाइल में कोई भी बुकमार्क नहीं है अभी। थर्ड है आपका अटैचमेंट। अगर आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर कोई अटैचमेंट है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। फोर्थ है लेयरिंग। अगर आपने फाइल में कुछ भी लेयरिंग पे वर्क किया है तो आप यहाँ से लेयर देख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप मेनू की। तो टॉप मेनू में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा सेव का। सेकंड रहेगा आपका स्टार, जो आप हाईलाइट मतलब मार्क कर सकते हो उस फाइल को। थर्ड है आपका क्लाउड्स पे आप अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ हो गया आपका प्रिंटर और फिफ्थ हो गया आपका टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिख के टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट फाइंड हो सकता है यहाँ पर। यहाँ से आप पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं और आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर को एंटर करके भी उस पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद आता है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी एरिया को जूम इन कर सकते हैं, सिलेक्टेड एरिया को। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये एरिया आपका जूम इन हो गया है। आप चाहे तो जूम आउट करके इस तरीके से वापस जा सकते हैं बाहर। ये हमारा सिलेक्शन टूल हो गया। देन इसके बाद हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल से आप इस तरीके से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास हो गया जूम इन जूम आउट। तो जूम आउट हो गया, ये जूम इन हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, 400 200 जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप एंटर भी कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं, तो इसके अंदर एक आप चाहें तो पूरा पेज, एक उसमें सिंगल पेज देखना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है ये मेनू बार, ये वाला टूल बार नीचे आ रहा हो, तो इस तरीके से आ रहा हो। अगर आप इसको वापस ऊपर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, आपका टॉप मेनू में आ जाएगा। इसके बाद आपके पास स्टिकी नोट्स हैं। देन आपके पास यहाँ पर हाइलाइटर टेक्स्ट हो गया। हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो मेरे को लेट्स सपोज ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना हाईलाइट टूल। मैंने हाईलाइट टूल करा और ये मेरा हाईलाइट हो गया। आप चाहें तो उसकी हाईलाइटिंग की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ये रेड कलर कर सकते हैं आप इसको चाहें तो, सॉरी, आप चाहें तो यहाँ से इसको रेड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा साइन इन वाला। तो यहाँ पे साइन वगैरह आपका जो भी आपने सेट किया होगा, मैं ये भी अभी आपको सिखा दूँगा। तो ये आपके सिग्नेचर इस तरीके से आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास आता है राइट हैंड साइड पे टूल्स आते हैं, जहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। कंबाइंड फाइल आ गया, एडिट पीडीएफ आ गया, एक्सपोर्ट पीडीएफ आ गया, ऑर्गेनाइज पेजेस आ गए हैं आपके पास, कमेंट आ गया है, फिल एंड साइन आ गया है, स्कैन एंड ओसीआर आ गया आपके पास, प्रोटेक्ट आ गया है, मेजर आ गया है, प्रिपेयर फॉर्म है, यहाँ पर हमारे पास रिच मीडिया है, और हमारे पास कंपेयर फाइल है, स्टैम्प है। ये सारे ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से टूल बॉक्स में यहाँ से जा सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है यानी वो मेरे यहाँ पर ऐड है, और जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है वहाँ पे वो अभी ऐड नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके इनको ऐड कर भी सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से निकालना है राइट वाले मेनू से, तो यहाँ पे आप रिमूव शॉर्टकट भी कर सकते हैं।
अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला मेरा फाइल है, राइट। इसमें एक प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। अभी मेरा फाइल ओपन होता है तो कैसा खुलता है, थंबनेल के साथ खुलता है और सिंगल पेज मेरा यहाँ पर आता है। मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि फाइल में जाएंगे, फाइल के जाने के बाद आप इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इनिशियल व्यू में जाएंगे। तो इनिशियल व्यू में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो जैसे कि मेरा आ रहा है पेजेस पैनल एंड पेज, तो मेरा जो थंबनेल है जो पेजेस वाले पैनल है वो शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो बस पेज शो करे तो मैं ये करूँगा, ओके करूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। अब मेरा ये वाला पैनल जो पेज वाला था थंबनेल वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब चाहते हैं कि ये जैसे सिंगल पेज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि 2 पेज एक साथ ओपन हो, तो फाइल में जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे 2 पेज, ओके कर लेंगे, सेव एज कर लेंगे, इसको सेव कर लीजिए आप, ओपन करिए। अब आप देखेंगे तो 2 पेज एक साथ ओपन हो रहे हैं हमारे, राइट। अगर आप इसके अंदर आप चाहते हैं, मैं पहले वापस सिंगल पेज पे कर लेता हूँ। फाइल को सेव कर लिया मैंने, फिर से ओपन किया, एक सिंगल पेज में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो व्यू हो थोड़ा वाइड रहे, मतलब फुल स्क्रीन पर आए इस तरीके से। तो मैं वापस प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा और यहाँ से सिंगल पेज रहेगा मेरा और इसको मैं कर दूँगा विड्थ में ये फिक्स रहे, ओके। वापस सेव करूँगा फाइल को, मैं उसको ओपन करूँगा तो अब जब भी इनिशियल ओपन होगा ये इस तरीके से वाइड ओपन होगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करें और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, कुछ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।